अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एस नॉलेज। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि जिस गुंबद खज़रा को देखने के लिए आज दुनिया के अरबों मुसलमानों की आंखें तरसती रहती हैं, उस गुंबद खज़रा की तामीर किसने करवाई? उस गुंबद खज़रा को कैसे बनाया गया था, किसकी निगरानी में बनाया गया था और कितने वक्त में बनाया गया था? नाज़रीन कराम, इस तमाम टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, लोग ताजमहल की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि ताजमहल की जो तामीर हुई, जो उससे बनाया गया, यकीनन मोहब्बत की एक मिसाल है। लेकिन आप खिलाफत उस्मानिया के दौर में गुंबद खज़रा की तामीर का वाक़या जब पढ़ेंगे तो आपका दिल भी ये कह उठेगा कि यकीनन असली मोहब्बत की कहानी इसे कहते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जिस अर्तुगरुल सीरियल को आप बड़े ही दिल से देख रहे हैं, उसी की औलादों ने जो खिलाफत कायम की थी, यानी खिलाफत उस्मानिया, उन्हीं लोगों ने उस हरे गुंबद को बनवाया था। इससे पहले वहाँ पर कोई भी इस तरह का गुंबद मौजूद नहीं था। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तामीर करने का इरादा किया तो अपनी अजीम सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया कि हमें तामीर करने वाले जो मिस्त्री होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उससे रिलेटेड तमाम दुनिया के माहिरीन फनकारों की ज़रूरत है। ऐलान होते ही दुनिया के माहिर वहाँ पर मौजूद होने लगे। लिहाजा यहीं से मोहब्बत और हैरत का एक ऐसा बाग शुरू होता है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लिहाजा इस्तांबुल से बाहर एक नया शहर आबाद किया गया जिसमें दुनिया से आने वाले तमाम अपने अपने एरिया के मशहूर आर्किटेक्चर को रखा गया। उस वक्त के जो खिलाफत उस्मानिया के खलीफा थे, जो पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, तो खुद उस शहर में दाखिल हुए। उन लोगों ने अलग अलग सबसे सारे आर्किटेक्चर से ये ताकीद की कि वो अपने ज़हीन बेटे को अपने जैसा बनाएं, ऐसा तैयार करें, उसको ऐसी ट्रेनिंग दे कि उसको अपने जैसा और बेमिसाल कर दे। लिहाजा तमाम माहिरीन ने अपने अपने बच्चों को फ़न सिखाना शुरू कर दिया और उसी दौर में खिलाफत उस्मानिया ने उन तमाम बच्चों को हाफिज़ कुरान, घुड़सवार और शहसवार बनना सिखाया। जब कुछ ज़माना गुजरा तो वो तमाम आर्किटेक्चर के ज़हीन बच्चे अपने बाप की तरह ताकतवर और एक ख़तरनाक तामीर के माहिरकार बन गए और साथ ही साथ सबके सब हाफिज़ कुरान थे। तकरीबन 25 साल के बाद एक ऐसे नौजवानों की जमात तैयार कर ली गई कि जो न सिर्फ अपने फील्ड के माहिर थे बल्कि साथ ही साथ हाफिज़ कुरान और बाअमल मुसलमान थे। उनकी तादाद कम से कम 500 से ऊपर बताई जाती है। उसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई खानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियाँ कटवाई और उसके अलावा शीशे भी पहुँचाए गए। लिहाजा बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया गया। जब ये सारा का सारा सामान मदीना पहुँचाया गया तो अदब का ये हाल था कि तमाम सामान को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल यानी मस्जिद नबवी से दूर एक बस्ती में पहुँचाया गया। एक पूरी बस्ती बसाई गई और उसमें सामान को पहुँचाया गया ताकि इस सामान की खलल की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी न हो सके। लिहाजा अदब का ये हाल था कि जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, जब गुंबद खज़रा की तामीर हो रही थी, तो अगर किसी भी पत्थर या लकड़ी में कमी बेशी हो जाती थी जिसकी वजह से उससे काटना पड़े या उसको तोड़ना पड़े, तो उसके लिए मिस्त्री वहीं पर काम शुरू नहीं करते थे बल्कि उसको फिर से उसी बस्ती में ले जाया जाता था, वहाँ से उससे काटा जाता था या जो उसमें करना होता था किया जाता था। उस लकड़ी और पत्थर को फिर से वापस लाया जाता था, चाहे एक ही लकड़ी या पत्थर को 10 बार दिन में काटने या पीटने या फोड़ने की ज़रूरत पड़े, तब भी उसको बार बार उसी बस्ती में ले जाया जाता था। मस्जिद नबी की तामीर करने वाले तमाम माहिरीन को यह हुक्म जारी कर दिया गया था कि वो तामीर करने के दौरान बावजू रहें और हमेशा दुरूद पाक कुरान करीम में मशगूल रहें। रोज़े रसूल के चारों तरफ कपड़े लगा दिए गए थे ताकि धोखे से भी गुबार अंदर दाखिल ना हो सके। सुतून लगा दिए गए थे ताकि मिट्टी नीचे ना आ सके। ये काम तकरीबन 15 सालों तक मुसलसल चलता रहा, लेकिन तारीख गवाह है कि इतने अदब और एहतराम के साथ इससे पहले न ही कोई तामीर की गई है और न ही तामीर की जाएगी। यकीनन हम कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए खिलाफत उस्मानिया का खात्मा एक काले दिन से ज़्यादा और कुछ नहीं।